मतलब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जो है वो नेशनल लेवल पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए जैसे माही है, वो आई है, वो एक जिम ट्रेनर है। कितनी बड़ी बात है कि मतलब जिमिंग के लिए आज वो जिस ड्रेस में आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ एग्जैक्टली वो जिम ट्रेनर है, लेकिन आप उस समय जब आप उसका रूप देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि हर क्षेत्र से, हर तरह से, मतलब कोई अगर महिला घर से निकल कर आ रही है मिसेस मैनपुरी के लिए पार्टिसिपेट करने, तो कोई जिम ट्रेनर भी है जो मिसेस मैनपुरी के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, मैनपुरी के लिए, हमारे मैनपुरी के लिए बहुत फख्र की बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मंच पे गांव के बच्चे भी और गांव की महिलाएं भी आ रही हैं, तो उनके अंदर इतना आत्मविश्वास आ रहा है कि वो भी इस मंच पे आने का साहस कर रहे हैं। आसपास का हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। तो मैंने पहले बोला था कि जो हेल्पिंग होती है उसको रियल वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो हम लोग निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलें, कैसे उनको इंकरेज करें कि वो भी महिलाएं इस स्टेज तक आए ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखारें। ये एक बहुत बड़ा स्टेज होगा उन लोगों के लिए और हम सबके लिए गर्व की बात है और सम्मान की स्टेज है ये। बिल्कुल सही बात है जी, मतलब स्टेज तो बहुत होते हैं बट ये कितना सम्मानीय स्टेज है, 100 सालों से ये है। और कोई भी एक पार्टिसिपेंट को कोई प्लेटफॉर्म मिलता है और वो अपना जो टैलेंट है वो शो करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल। तो मैं देखती हूँ कि उसके अंदर एक सशक्त नारी डेवलप होनी शुरू हो जाती है और एक सशक्त नारी एक सशक्त समाज का दर्पण होता है कहते हैं। और इस सशक्त समाज होगा तो देश अपने आप सशक्त होगा। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में कहूँगी ये सोशल सर्विस, ये जेंडर इक्वालिटी के लिए एक एक्टिविटी, साथ में हम अपने कंट्री को भी आगे ले जाने के लिए हम अपने काम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भी आगे समाज को शिक्षित करने महिला ही आगे आ रही है। तो इससे समाज शिक्षित भी हो रहा है और हमारी पूरी यही है कोशिश कि गांव की भी महिलाएं अब आगे आए शहरों, और इसके लिए उनको एक रहता है ना लैंग्वेज का, मैंने बोला तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है, जबकि इसको इशू नहीं लेना चाहिए कि हम इंग्लिश जानते हैं कि हम हिंदी जानते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो अपनी मातृभाषा को कहने में आनंद आता है, जो पॉजिटिविटी दिखती है, वो हमें गर्व से कहना चाहिए और उसमें फोकस करना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक काम होता है कि लैंग्वेज के पीछे महिलाएं बहुत ज्यादा अंदर डरी रहती है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में जो ला लेते हैं वो किसी लैंग्वेज में है ही नहीं। कहते हैं ना संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें गर्व से हिंदी का प्रयोग करना चाहिए और आजकल तो जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं उनको बड़ी प्रशंसा की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि इस जनरेशन में जो इमोशनल होता है ना वो तो अपनी लैंग्वेज में ही आता है, कितना भी बोल लो कोई भी लैंग्वेज और सबसे बड़ी बात ये एस्टैब्लिश होता है वो अपनी लैंग्वेज की मदद करके। सबसे बड़ी बात एक मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे आपने बोला लैंग्वेज को लेकर के या कुछ भी, अरे अगर लैंग्वेज की है भी प्रॉब्लम तो इसी के लिए तो हम लोगों की ग्लोबल क्लास है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो क्लास लेने का अवसर मिल रहा है, आप जीते या ना जीते, जीत या हार अगर हम एक साइड पे रख देते हैं तो भी ये 2 दिन की जो ग्रूमिंग क्लास आपको मिल रही है ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो सकती है हर चीज़ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए एनहांसमेंट। और लैंग्वेज का तो जैसे हम इसको बहुत अच्छा करके ले जाएंगे, बहुत पॉजिटिव हमें मतलब थोड़ा सा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। आप हिंदी भाषा और मैं इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज नहीं लेती। जैसे हम अपने आप को अच्छा दिखने के लिए मेकअप करते हैं, अच्छा ड्रेसअप होते हैं, तो हम अच्छे दिखें, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे। तो उसी तरह से यदि आपको इंग्लिश आती है तो वो आपका पर्सनैलिटी एनहांसमेंट है, इट्स नॉट ओनली इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये आप कैमरे से दिखते हो, आपने थोड़ा सा बोला तो लोग एकदम करते हैं, इंस्पायर होते हैं। अच्छा इसको लेके काफी बड़ा वो हो गया था कि लैंग्वेज, तो वहाँ पे ये कहा गया कि मिस इंडिया बनना, मिसेस इंडिया बनना ये आपके टैलेंट
ठीक है, मैंने इसलिए ये बात बोली है कि गांव से जो रिलेटेड होती है तो हमें उनको कैसे इंकरेज करना है। उनके मन में सबसे ज्यादा यही बात आती है कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बट हिंदी तो हम लोग सभी जानते हैं ना, तो उनको एक कंफर्ट देना हमारा काम है। ग्रूमिंग का मतलब है हम आपको कंफर्ट दे रहे हैं, आपको मतलब अपनी ओरिजिनलिटी दिखाने का एक मौका दे रहे हैं और आप अपने कंफर्ट जोन में आइए। ये महिला के लिए सबसे बड़ा सपना होता है और हर महिला चाहती है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, हाउस वाइफ हो, हर महिला चाहती है कि मैं कुछ समय के लिए ही सही मैं अपने कंफर्ट जोन में आए। तो ये हम और भी महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि आप सब डर छोड़िए, एज इज जस्ट ए काउंटिंग, ठीक है। तो उसको भी आप इशू मत मानिए, मोटापे को भी इशू मत मानिए, लेकिन हाँ उस चीज को मैं ये मतलब ये 3 चीजें मैं तो सीख के आई हूँ और शायद मैंने स्टेज पे इसका ही विश्लेषण भी किया था कि ये चीजें जब माइंड से हट जाएगी किसी भी महिला के, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो निश्चित ही हाई हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा और हम अपने आप को भी निखारेंगे। आप हमसे इम्प्रेस हो जाओगे, आप सोचोगे अरे बबीता जी ने ये किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं खुद एक छोटे बच्चे, मेरा तो इंस्पायर, हमें ये भी चाहिए स्टेज पे कि हमसे कोई इंस्पायर हो। कहते हैं ना कैरियर इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी फैमिली, तो हम महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो एक सिक्का होता है ना, उसके हम 2 पहलू हैं। कैरियर तो इतनी शक्ति है कि हम उसके साथ लेके चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक महिला को शायद 9 दुर्गों का रूप कहा गया है, तो वो 9 दूनी 18, तो जब वो अपने 18 हाथों से काम कर सकती है, और मैं ये मानती हूँ कि वो सच में 18 हाथों से काम कर सकते हैं या वीडियोस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हम उसको एक अच्छी नज़र से, अच्छी सोच से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनमें भी सच्चाई होती है कि एक हाथ से वो अगर बच्चे का पालन पोषण कर रही है तो दूसरे हाथ से अपने पति के लिए उसी समय नाश्ता भी बना रही है, तीसरे हाथ से वो अपने दिखने के 2 हाथ हैं हमारे, लेकिन उसको पता है कि मुझे कब ये हाथ फ्री करके इस हाथ से फिर से अपने पति को बैग भी उठा के देना है, उसके कपड़े भी अलमीरा से, क्लाइंट का फोन आ गया तो उसको भी डील करना है। टाइम पे बहुत सारे मैनेजमेंट करने की मुझे लगता है एक वो केवल और इसके दिमाग में लगातार ये चलता रहता है कि इस समय हम ये काम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमको ये करना है, नेक्स्ट हमको ये करना है, और इसी सब चीजों की एक जो रूटीन दिनचर्या है उससे अलग हट करके अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए ये मंच प्रदान किया गया है कि महिलाएं आए एक उत्सव के रूप में, जो उनके अंदर उल्लास है, जो उमंग है, जो भावनाएं है, जो नृत्य है, जो कला है, उसको वो मंच पे आके दिखाएं और उसको एक उत्सव बनाएं। तो कादम्बरी मंच पे मैं सभी महिलाओं को आमंत्रित करती हूँ, आइए और इस दिन को ऐसा उत्सव बना दीजिए, 1 साल तक आप उसकी स्मृति में रहिए कि अरे अब वो कब दिन आएगा जब हम मंच पे आएंगे और इस दिन को मनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अपने आप को शाइन कीजिए, महिलाओं को ये शाइन करने के बहुत बड़ा अवसर मिला है, तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और अपने आप को शाइन भी कीजिए और इम्प्रेस भी कीजिए दूसरे लोगों को, ताकि और भी महिलाएं इससे कनेक्ट हो, गाँव की हो, शहर की हो, वो नो हम सभी इसमें आपका सहयोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, इसीलिए आज हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं। प्लीज आप सभी लोग आइए, मोस्ट वेलकम, आइए। सभी महिलाओं में कोई ना कोई गुण या कोई ना कोई एक विशेषता ऐसी होती है, ये गुण ही तो है हम लोगों के। तो मैं भी मैथुरी की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग आए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए। आपको कोई भी सहयोग चाहिए उसके लिए हम लोग सब बैठे हैं आपका सहयोग करने के लिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।